जय श्री कृष्णा बच्चों। मैथ्स एकेडमी बाय अमित मिश्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम नए टॉपिक का स्टार्ट यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली जो चैप्टर है क्लास 10th के रिगार्डिंग हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने के पहले हमारे माइंड में कुछ बातें ध्यान आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। व्हाट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? तो एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि इट इज़ एन इक्वेशन दैट कंटेन एट लीस्ट वन टर्म दैट इज स्क्वायर। मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक टर्म का क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है टर्म। इस टर्म का मतलब क्या होता है? टर्म बेसिकली एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें न्यूमेरिक पार्ट और वेरिएबल पार्ट दोनों कंबाइंड करके हम क्या यहाँ पर लिख देते हैं। तो और वो इसमें किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? टर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारे पास एक कोई न्यूमेरिक पार्ट है, न्यूमेरिक वैल्यूज है 5 और उसके साथ हमने इनटू करके लिख दिया वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल पार्ट कुछ भी हो सकता है आपका, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, जो भी आपके लेटर्स होते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया? 5 न्यूमेरिक पार्ट लिख लिया और x हमने मिक्सअप करके क्या लिख दिया? यहाँ पर वेरिएबल पार्ट लिख दिया। तो ये दोनों कंबाइंड होके किस में कन्वर्ट हो गए? टर्म में। और बहुत सारी टर्म को हम कंबाइंड करके इक्वल टू 0 के साथ इक्वेट करते हैं। तो ऐसी इक्वेशंस क्या कहलाती हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है ना। चलिए, तो फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करें, सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन है 5x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कम से कम एक टर्म का क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर फॉर्म लिखा हुआ है ना। एक टर्म का कम से कम क्या होना चाहिए? स्क्वायर फॉर्म होना चाहिए। तो ऐसी इक्वेशंस क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पर हमने क्या किया? बहुत सारे टर्म्स को कंबाइंड करके 0 से इक्वेट कर दिया। अगर हमने यहाँ पर 0 से इक्वेट नहीं किया होता तो वो हमारी इक्वेशंस नहीं कहलाती, वो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्लियर है। इतनी बातें आई थिंक सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। कम से कम एक टर्म का स्क्वायर होना कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। a क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल होता है। मतलब a की वैल्यूज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं फॉर्म करेगा। क्लियर। अब यहाँ पर a जो होता है आपका, नाउ a इक्वल टू लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट, b आपका होता है मिडिल कोफिशिएंट, ठीक है, एंड c आपका क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। चलिए, नाउ द नेक्स्ट टाइप इज फॉर्मेट इज टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने टाइप की होती है? तो जो हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है इसको हमने इक्वेशन क्या जूम कर लिए, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। क्लियर। कौन सी इक्वेशन हो गई? फर्स्ट इक्वेशन हो गई। तो टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने टाइप की होती हैं। क्लियर। तो नाउ फर्स्ट टाइप इज, नाउ द फर्स्ट टाइप इज, अगर हमने इक्वेशन 1 में, हमारी इक्वेशन 1 कौन सी है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर हमने इक्वेशन 1 में क्या किया? b की वैल्यू 0 पुटअप कर दी और c की वैल्यूज नॉट इक्वल टू 0 पुटअप करी, ठीक है ना। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है वो क्या आता है? ax² प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। और ऐसे इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। नाउ द सेकेंड टाइप इज, अगर हमने क्या किया? b की वैल्यूज भी 0 पुटअप कर दी और c की वैल्यूज भी 0 पुटअप कर दी। कहाँ पर? इक्वेशन फर्स्ट में। तो सेकेंड टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax²
इक्वल टू 0। क्लियर। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अगर हमने इक्वेशन 1 में क्या किया, b की वैल्यूज नॉट इक्वल टू 0 पुटअप कर दी और c की वैल्यूज हमने क्या पुटअप कर दी, 0 पुटअप कर दी। ठीक ना, हमने क्या किया, b की वैल्यूज नॉट इक्वल टू 0 पुटअप करी। नॉट इक्वल टू 0 मतलब b कुछ भी हो सकता है आपका न्यूमेरिक नंबर, और c की वैल्यूज हमने वहाँ पर क्या पुटअप कर दी, 0 पुटअप कर दी। क्लियर। तो अब नाउ द थर्ड टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0। क्लियर हो रहा है सबको इतना। नाउ टाइप 4 इज, अब हम टाइप 4 में क्या करेंगे, b की वैल्यूज नॉट इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे और c की वैल्यूज भी नॉट इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे। मतलब a और b और c की जो वैल्यूज है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो ना फोर्थ टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, ना फोर्थ टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर। और इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बोलते हैं मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो रहा है इतना। इस टाइप के इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये 4 टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसको हमने कहाँ से फॉर्म किया, स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने इस 4 टाइप के इक्वेशंस को हमने फॉर्म किया हुआ है। क्लियर। चलिए नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पर हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के कितने टाइप होते हैं, कितने मेथड होते हैं। तो देखो पहला मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ सेकेंड मेथड इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। थर्ड मेथड इज यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे हम क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। नाउ फोर्थ मेथड इज ग्राफिंग मेथड। आपके जो सिलेबस में है वो 3 टाइप के मेथड हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ग्राफिंग हमारे सिलेबस में यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम ग्राफिंग का डिस्कशन आपसे नहीं करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है आपका, जो पहली मेथड है वो क्या है आपकी, फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। नाउ थर्ड सेकेंड मेथड इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड थर्ड मेथड इज यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे हम क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है। चलिए इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम इन सब मेथड्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। और जिन बच्चों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, जिससे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर, डिवाइस पर जो भी आप यूज़ करते हैं वहाँ पर अपडेट होते रहेंगे कि हमने कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर डिस्कशन करे हुए हैं। प्लस क्वेश्चंस की हम यहाँ पर भरपूर प्रैक्टिस करेंगे, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देखा जाए तो NTSC में 2 सवाल पूछे ही जाते हैं और सवाल बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की हम यहाँ पर ट्रिक भी डिस्कशन करेंगे आपसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है, फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग हम कैसे करते हैं। तो बेसिकली हमारा पर्पस क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत अच्छे से स्टडी करना। और NTSC में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 क्वेश्चंस जो भी पूछे जाएं, 2 या 3 क्वेश्चंस, उनको हम बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पर सॉल्व कर पाएँ। पिछले साल NTSC का जो भी एग्जाम्स हुआ था उसमें बहुत ही रद्दी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और बच्चों ने क्वेश्चंस पढ़े, उनको टिक करके आगे निकल गए। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ पर हम इस टॉपिक को ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। क्लियर। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों के मोबाइल पर जो भी आप डिवाइस यूज़ करते हैं वहाँ पर अपडेट होते रहेंगे। क्लियर।